बात करेंगे किलर्स की मंडली जिनकी जा रही है। आपको बता दें, राजा मर्डर केस को लेकर सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा। सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी बनाया था। हत्यारों के नाकाम होने पर प्लान बी के तहत काम। सोनम खुद राजा को खाई में धक्का देती, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। सेल्फी के बहाने धक्का देने की प्लानिंग थी। खाई में गिरने को हादसा के रूप में पेश करने की भी प्लानिंग थी। तो कुल मिलाकर सोनम ने प्लान बी भी बनाया हुआ था कि अगर हत्यारों की जो साजिश है, जो प्लानिंग है, नाकाम होती है तो फिर सोनम खुद ही आगे बढ़ चढ़कर ये कदम उठाएगी और उसमें अपने पति राजा रघुवंशी को सेल्फी के बहाने खाई के पास ले जाएगी और वहीं खाई में धक्का दे देगी। और इसी बीच एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां राजा को हर हाल में मारना चाहती थी सोनम, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। सोनम ने हत्या के लिए कई स्तर पर तैयारी की थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि हत्या के लिए कई बैकअप प्लान तैयार किए गए थे। शिलांग में राजा को खत्म करने की प्लानिंग की गई थी। ये पूरी बात निकल करके अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि हर हाल में राजा को मारना ही उसका लक्ष्य था और इसी के तहत वो आगे बढ़ते जा रही थी, उसका कहना। और अगर ये प्लानिंग किसी भी तरीके से कैंसिल होती तो प्लान बी भी तैयार किया गया था, जिसमें सेल्फी लेने के बहाने से धक्का देना भी शामिल था। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यविजय और सागर जुड़े हुए इंदौर से, तो वही हमारे साथ शिलांग से जुड़े हुए हैं जतिन। सबसे पहले सत्यविजय, आपके पास आते हुए कि एक जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शादी सिर्फ बहाना था, राजा की हत्या ही करना उसका मकसद था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोनम रघुवंशी जो कि मुख्य आरोपी है, उसने एक प्लान नहीं कई प्लान तैयार करे थे। प्लान ए का है, बी का है, सी का है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था कि उसे किसी भी तरह राजा को मारना है, क्योंकि वो विधवा होकर राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी और इसी के चलते उसने कई प्लान तैयार किए थे। अभी ये जो खुलासा हो रहा है, देखिए, पहले भी एक प्लान था जो 13 तारीख को उसने चैट करके राजा से कहा था, उसको मैसेज करके कि इसे मार डालो, लेकिन वहां पर इंदौर में संभव नहीं हो पाया। इसके बाद प्लान बनाया शिलांग जाने का। वहां पर उसने हर तरह से तैयारी कर रखी थी कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं वो किसी भी तरह से फैलते हैं, यानी इनकार करते हैं, तो वो इस लेवल तक जा चुकी थी कि वो खुद भी हत्या कर देगी। इसके लिए उसने कई प्लान बनाए थे। जैसे कि एक प्लान ये भी था कि वो गहरी खाई जो होती है उसके पास सेल्फी के बहाने राजा को ले जाएगी और वहां से धक्का दे देगी। और धक्के देने की बात पे अगर बात करें तो जब 3 आरोपियों ने राजा पर हमला किया और वो उसे वहां से खाई में नहीं फेंक पा रहे थे, क्योंकि राजा जिम भी जाता था, उसकी बॉडी काफी अच्छी थी, तो ऐसे में सोनम ने खुद खाई में धकेलने के लिए, हमले के बाद धकेलने के लिए मदद की थी। दूसरी तरफ विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने इस बात का कल ही हमसे खुलासा कर दिया था कि सोनम ने अपनी मां को यह धमकी दी थी कि उसकी शादी राज कुशवाहा से करवा दी जाए और अगर ऐसा नहीं करती है उसकी मां तो वो ऐसा कुछ करेगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इस तरह का हादसा, इस तरह की षड्यंत्र रचेगी, जिसका उसने चेतावनी या कहें धमकी पहले ही अपनी मां को दे दी थी। इसीलिए राजा रघुवंशी के भाई ने यह कहा है कि सोनम की मां से भी पुलिस को पूछताछ करना चाहिए। इसके अलावा एक हवाला कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि राज जो है उसने 50,000 रुपए जो दिए थे वो उसे हवाला के जरिए। आपके पास मैं आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दूं, राज हत्याकांड में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी राज ने हवाला का पैसा आरोपी को दिया। राज ने तीनों आरोपियों को 50,000 देकर मेघालय भेजा। पीथमपुर में के कारोबारी से राज ने लिए थे 50,000 रुपए। सोनम और राज के हवाला में शामिल होने का शक। राज के फोन से हवाला के ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। फोन में हवाला में इस्तेमाल नोट की तस्वीर मिली है। हवाला के लिए सोनम की अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। तो कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं। जतिन, यहां पर हवाला का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकायदा चार्ट्स मिली है, ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। जतिन, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन सोनम को लेकर सागर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि हवाला के जरिए पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, 50,000 रुपए लिए गए, फिर बाकी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में बांटे गए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो राज के पास से जो 50,000 रुपए की बात सामने आ रही है, कल जब हमारी एसीपी से बात हो रही थी, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र भी किया कि राज ने तीनों आरोपियों को शिलांग जाने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। हो सकता है ये पैसे हवाला क्यों प्रियंका, और हवाला के जो पैसे अर्जित किए जा रहे थे, देखिए उसमें अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पर सोनम का। लेकिन सोनम जिस पेटीएम का इस्तेमाल कर रही थी, जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो लगातार राज के अकाउंट से हो रहे थे, राज के फोन से हो रहे थे। ऐसे में सोनम देखिए पेटीएम जो है राज का इस्तेमाल करती है, राज जो है सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल करता है हवाला के पैसे में, और उसी हवाला के पैसे से आरोपियों को देखिए भेजा गया शिलांग कि जाओ राजा का मर्डर करके आओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आरोपी वापस आते हैं।
कल जब राज के बारे में और भी हमारी बातचीत हो रही थी एसीपी से, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी ये भी लगातार कहा जा रहा है कि सोनम जो है वो इंदौर पहुंची, वहां पर एक किराए के कमरे में कुछ दिन रुकी, फिर वो नेपाल भागना चाहती थी और इसलिए उसने गाजीपुर का रूट अपनाया। वहां से नेपाल वो जाने की फिराक में थी, क्योंकि जैसे ही सोनम को लगा कि सभी आरोपी अब धीरे धीरे अब पकड़े जाने लगे हैं, फिर उसने भी खुद को यहां से बाहर ले जाने की कोशिश की और आखिरी में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने भाई को फोन किया एक ढाबे पर जाकर, और भाई ने समझ लिया कि आखिर ये पूरा माजरा क्या, और फिर भाई ने कहा होटल ढाबे वाले से कि अब पुलिस को फोन आप करिए। तो कैसे देखिए धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, लेकिन आरोपी सोनम सब देखिए इस समय शिलोंग पहुंच चुके हैं। अगर आपको बताएं कि शिलोंग में भी सोनम को सदर थाने में रख दिया गया है और सोनम को आज शिलोंग कोर्ट में पेश पुलिस के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट से सोनम की रिमांड शिलोंग पुलिस मांगेगी। हमारे साथ शिलोंग से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जतिन। क्या कुछ जानकारी है और कोर्ट में पेशी कब तक हो सकती है? 4 आरोपी भी पहुंचने वाले हैं शिलोंग, उनके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 10 बजे के बाद सोनम की जो कोर्ट में पेशी होगी, और पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये सदर पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को अंदर रखा गया है। रात को मेडिकल भी कराया गया और वापस इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को लाया गया है। अंदर जब तमाम जो टीम है वो अंदर मौजूद है, लेकिन जो बाकी 4 हत्यारे हैं वो अब से कुछ ही देर में एक तरीके से शिलोंग पहुंचेंगे और उनको भी पहले मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि 5 को एक साथ कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से थोड़ा अगर चारों आरोपियों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो सोनम को पहले पेश कर दिया जाएगा। कोशिश ये है पुलिस की कि मैक्सिमम 5 डेज की जो रिमांड है पहले कोर्ट से ली जाएगी और उन 5 दिनों को रिमांड लेने के लिए आधार यही बताया जा रहा है कि उन सभी जगहों पर आरोपियों को लेकर जाना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उस जगह पर भी लेकर जाना है और उसके बाद तमाम जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है वो भी इन 5 दिन की कस्टडी में किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की जो एक तरीके से जो रिमांड है वो देगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ देर में जो कोर्ट में पेश किया जाएगा सोनम को और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सत्यविजय के पास चलते हैं। बिल्कुल, देखिए एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। उसमें आप समझ पाएंगे कि आखिरकार अभी तक इस केस में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलोंग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलोंग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलोंग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई, तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीजों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीजों को बताया, तो बहुत सारी चीजों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया।
सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड के लिए मेघालय पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून में शामिल थे 120 अफसर। मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी में खंगाले सबूत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरा में सबूत खंगाले। सत्यविजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, मेघालय पुलिस लगातार ऑपरेशन हनीमून के तहत सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही थी। 42 कैमरे बताए जा रहे हैं सीसीटीवी के, जिनसे सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया और हर एक फुटेज को खंगाला गया। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है, ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। लेकिन मेघालय पुलिस ने काफी स्मार्ट तरीके से बिल्कुल चुप्पी साधे रखी, परिवार के आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और लगातार मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। इसी के तहत मेघालय की एक टीम इंदौर में भी थी और चूंकि मध्य प्रदेश के डीजीपी और मेघालय के डीजीपी स्तर पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, दोनों एक दूसरे से जानकारी साझा करते थे और दोनों डीजीपी किसी भी निचले अधिकारी को ये मामले की इनपुट्स जो है वो लीक ना हो, इसकी चेतावनी दी गई थी। और इसी के तहत जो कॉल डिटेल है, जिस कॉल डिटेल के आधार पर शिलांग पुलिस इस आरोपी राज तक पहुंची है,